Hello everyone, welcome back to the channel. If you are preparing for JKSSB, Finance Account Assistant, JKP Constable or any other competitive exam in J&K, then today's topic is very important for you. In this video, we'll understand Centrally Sponsored Schemes CSS in the easiest way possible. So without a delay, let's get started. So what exactly is centrally sponsored scheme? है क्या भाई? ये CSS क्या है? So the CSS equation, let us understand with the help of this equation first. तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. CSS equation, सेंट्रल फंड्स, इसमें हमारे सेंट्रल फंड्स रहते हैं, यानी कि सेंटर से फंडिंग होती है. ठीक है, फंडिंग सेंटर से होती है. मेजर शेयर फंडिंग का सेंटर से रहता है. स्टेट फंड्स ऑल्सो, सारी फंडिंग सेंटर से नहीं होती है. माइनर पोर्शन इज इंक्लूडेड फ्रॉम स्टेट फंड्स ऑल्सो. जो परसेंटेज बच जाती है सेंटर फंडिंग के बाद वो स्टेट फंड से जाता है. एंड ऑल्सो एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, दैट इज ऑल्सो डन बाय state government. Okay, so center plus state, when they come together, then it becomes CSS, centrally sponsored scheme. Okay, I hope this much is understood. Okay, so look at the screen everyone. बहुत important है, you can take a screenshot as well. CSS funding percentages, center versus state or UT, cost sharing ratios at a glance. Let's look at it. So general category states जो हमारी है नीचे दिखा है, like उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, केरला. तो जनरल कैटेगरी के स्टेट्स हैं ये सब. तो इनका जो रेशो रहता है वो सेंटर यहाँ पर 60% फंडिंग करती है और स्टेट की 40%. 60-40 इनका रेशियो रहता है. ठीक है, नेक्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स, जिसमें हमारा JNK भी आता है. ओके, सो यहाँ पे ये जो स्टेट्स हैं यहाँ थी असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, JNK, सिक्किम एंड मणिपुर. तो यहाँ की जो परसेंटेज है वो सेंटर की परसेंटेज होती है 90 एंड 10 का रेशो. 90 और 10 का रेशो. अगर 90% सेंटर की तरफ से तो 10% स्टेट की तरफ से. देन यूटीज विद लेजिस्लेचर, जिन यूटीज के पास अपना लेजिस्लेचर है उनकी फंडिंग की बात करते हैं. So UTs with legislature have NCT of Delhi and Puducherry. NCT of Delhi beta, NCT of Delhi, why NCT of Delhi? NCT means National Capital Territory. Okay, it is National Capital Territory because Delhi is the capital of India. So NCT, it is the official administrative name of city of Delhi. Okay, तो UTs with legislation में जैसे NCT of Delhi and Puducherry में the ratio is actually 80-20. अगर 80% पार्ट सेंटर से है तो 20% विल बी ऑफ UT. नेक्स्ट UTs विदाउट लेजिस्लेचर, जिनके पास अपना लेजिस्लेचर नहीं है, देयर सेंटर, द शेयर ऑफ सेंटर इज 100% एंड 0% फ्रॉम UT. ठीक है, यहाँ पे 100:0 है. यहाँ आ जाती हैं इसमें लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार एंड चंडीगढ़. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल. ओके, ओके, नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड CSS. हमें ज़रूरत क्या है CSS की? सो दीज आर द आंसर्स. फर्स्ट, these schemes help improve education system, healthcare,
एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट करते हैं, वीमेन एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग, ठीक है। एंड द मेन गोल ऑफ CSS इज बैलेंस्ड डेवलपमेंट अक्रॉस ऑल स्टेट्स। सब स्टेट्स में बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी स्टेट में ज़्यादा डेवलपमेंट आप करवाते जा रहे हो एंड द अदर स्टेट इज़ बीइंग निग्लेक्टेड। दिस शुड नॉट हैपन, देयर शुड बी अ बैलेंस, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट, द बिग 6 वेलफेयर पिलर्स, ठीक है। अब these are all the schemes actually which our government has started already. So let us now talk about important centrally sponsored schemes. Firstly we'll take PM Poshan scheme. PM Poshan scheme. So its main agenda is to provide nutritious midday meal to school children. आपको ये सब तो पता ही है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील्स का प्रोविज़न है। तो PM पोषण स्कीम, पोषण मतलब डाइट, राइट। तो इट प्रोवाइड्स एक्चुअली न्यूट्रिशियस मील, हेल्दी खाना बच्चों को मिले। अब दैट वो इस स्कीम का मेन एजेंडा था, ओके। टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड इंक्रीज स्कूल अटेंडेंस। ऑब्वियसली बच्चे ज़्यादा स्कूल की तरफ अट्रैक्ट होएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आएँ एक्चुअली टू गेट बेसिक एजुकेशन एटलीस्ट। सो ये इस थीम का मेन एजेंडा था, ओके। जल जीवन मिशन, यस, सो इट स्टार्टेड इन 2019. It aims to provide tap water to every rural household. साफ स्वच्छ पानी, टैप वाटर प्रोवाइड करना टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। गाँव में सभी घरों में साफ स्वच्छ पानी लाना, जल जीवन मिशन। PM आवास योजना, हम यहाँ ग्रामीण PM आवास योजना की बात कर रहे हैं। सो PM आवास योजना, it provides affordable houses to poor rural families. गरीब परिवार जो एक घर अफोर्ड नहीं कर सकता, छत अफोर्ड नहीं कर सकता, this scheme aims to provide houses to rural families actually. नेशनल हेल्थ मिशन, NHM जिसे हम कहते हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा। So it improves, its aim actually is to improve healthcare services across India. It focuses on maternal and child health, ठीक है। माँ की और बच्चे की दोनों की हेल्थ पे भी फोकस करती है। MG एनरेगा, इट गारंटीज, MG एनरेगा के अंडर क्या है, सॉरी, सो MG एनरेगा इट गारंटीज 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड एवरी ईयर, ठीक है। MG एनरेगा, पहले तो व्हाट इज इट, इट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। सो इट वाज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड ऑन 2 Feb 2006, 2 Feb 2006 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इट गारंटीज, ये गारंटी दे रहा है, आई मीन ये मेक श्योर करता है कि हर रूरल हाउस होल्ड में जो एडल्ट है उसको काम मिले और एटलीस्ट 100 days की वेज एम्प्लॉयमेंट उसको मिले। देन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS, Integrated Child Development Services. It aims to provide, अब ये क्या एम करता है, it aims to provide care for children under 6 years and pregnant and lactating women. इसका एम है
बच्चे जो 6 साल से नीचे हैं, कम की एज में हैं, उन बच्चों को प्रॉपर केयर मिले, न्यूट्रिशन मिले, प्री स्कूल एजुकेशन मिले, है ना, हेल्थ केयर मिले, और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन को भी प्रॉपर उनका देखभाल हो, उनकी हेल्थ केयर उनको प्रोवाइड की जाए, ठीक है। सो इट मेनली फोकसेस ऑन न्यूट्रिशन, प्री स्कूल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर to the children under 6 years and pregnant and lactating women. Okay, clear है? The web of welfare, a citizen's journey. Okay, you can have a look at this. ध्यान से देखिए, इसे समझिएगा अच्छे से. Actually, the crux of the whole video is in this slide. So ICDS स्कीम है, NHM स्कीम है, वो प्रेगनेंसी एंड इन्फेंसी से रिलेटेड, आई मीन इन्फेंट्स, बच्चों से रिलेटेड है, प्रेग्नेंट वीमेन से रिलेटेड है, ICDS एंड NHM. और उसके बाद की जर्नी PM पोषण, वो चाइल्डहुड, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, स्कूल जा रहा है, तो चाइल्डहुड से रिलेटेड है. देन MG एनरेगा एडल्टहुड से, ताकि कुछ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बन जाए. देन PM आवास, जल जीवन, फैमिली लाइफ से रिलेटेड है. ओके, नाउ द एग्ज़ाम फ्रेंडली चीट शीट बात करते हैं. तो आई मीन फंडिंग स्ट्रक्चर. So shared fund, CSS actually it shares funding between center and state government. So center का हमेशा मेजर शेयर रहेगा और स्टेट का माइनर रहेगा, ठीक है. एग्जीक्यूट को होता है, इम्प्लीमेंट इसको स्टेट गवर्नमेंट करती है. स्टेट ब्रिंग्स द मैन पावर, जो भी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है दैट इज़ डन बाय स्टेट गवर्नमेंट. कोर फोकस, अब इसका फोकस क्या है? फोकस इसका, इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट. सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है, बैलेंस्ड ग्रोथ होनी चाहिए हर एक स्टेट की. ओके, सो प्लीज़ लेट मी नो in the comment section which of these 6 schemes do you think has the biggest impact in your state. Okay, and please if you find this video informative then like, share and subscribe to the channel. इसके बाद हम डिटेल में ऑफ कोर्स डिस्कस करने वाले हैं ऑल द स्कीम्स, क्योंकि इस वीडियो में हमने इन स्कीम्स को डिटेल में डिस्कस नहीं करा है. बहुत ही जल्दी वो वीडियो भी आएगी. वी विल डिस्कस ऑल द स्कीम्स इन डिटेल. थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे.